नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। और इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं सेक्शन 10 ऑफ द बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन नंबर 10 एंड यही ट्रू कॉपी है सेक्शन नंबर 12 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। एक्सप्लेनेशन सेम है, बेरेट की लैंग्वेज सेम है, सिर्फ उन्होंने हल्का सा डेफिनेशन में जो हेडिंग मार्जिनल नोट है, जो हेडिंग है, इनमें से थोड़े वर्ड्स को आगे पीछे किया है बस। अदरवाइज मीनिंग इज सेम। उसको कंपेयर कर लीजिएगा, आपको कंपेयर समझ में भी नहीं आएगा। आप आर्टिकल 12 करें इंडियन एविडेंस एक्ट का, आप सेक्शन 10 करें बीएसए का, एक ही बात है, कोई चेंज नहीं है एक्सप्लेनेशन में। तो प्लीज स्टार्ट द क्लास नाउ। So this is section 12, important for your prelims. Multiple times questions are asked from this section and mainly questions are asked from section 12 heading in suits for damages, facts tending to enable the court to determine the amount are relevant. तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में यहाँ से ये आता है कि which section deals with the relevancy of the facts which are helpful to determine the amount of damages. This is section 12. तो हेडिंग से याद कर लेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ से आएगा। प्लीज गो टू द डायरेक्ट लैंग्वेज। दिस इज व्हाट in suits in which damages are claimed any fact। see in suits, यहीं से पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स का in suits। यहीं से आपको हो जाना चाहिए बिकॉज यहां से क्वेश्चन बनता है कि वेदर सेक्शन 12 इज एप्लीकेबल इन सिविल केसेस और ऑल्सो इन क्रिमिनल केसेस। सो सी द लैंग्वेज, व्हाट इज द लैंग्वेज इन सूट्स। सूट्स का मतलब ही ये है, सूट का मतलब ये है कि ये अब क्या हो गया, दिस हैज बिकम व्हाट, ओनली द सिविल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो इन सूट्स का मतलब ये है कि दिस द केस ऑफ सिविल केस, दिस इज नॉट द केस ऑफ क्रिमिनल केसेस। तो ध्यान रखना यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसमें। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स का, यहाँ से डैमेजेस विद इन द सिविल सूट्स, विच सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपके कौन से सूट्स की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट द ऑल द सूट्स, बहुत सारे सूट्स आते हैं वहां पर, क्या है, दिस इज ओनली फॉर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना। दिस इज ओनली फॉर द इजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट। देयर में बी सो मेनी सूट्स, but within the suits this section 12 is concerned only with the suits where damages are claimed. Again this is a question for your prelims। तो ध्यान रखिएगा, इस क्लास में मेरा फोकस केवल और केवल प्रीलिम्स में है, वो भी बहुत फास्ट मोड में। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। एनी फैक्ट विच एनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच आउट टू बी अवॉर्डेड इज रेलिवेंट। बस यहीं से इतना क्वेश्चन है कि व्हाट फैक्ट इज रेलिवेंट, कोई भी तथ्य हो बस। तो यू कैन से द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स कैन बी विच फैक्ट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 12। कौन सा तथ्य सुसंगत होगा, उसका आंसर यही है कि कोई सा भी तथ्य हो सकता है। इट मे बी एनी फैक्ट। कौन सा फैक्ट, विच एनेबल द कोर्ट, जो कोर्ट को समर्थ करता है किस बात में, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, कि कितने डैमेजेस इसमें दिए जाने चाहिए, इस बात के लिए कोर्ट को इनपुट दे बस वो। दैट फैक्ट बिकम रिलेवेंट अंडर सेक्शन 12। इट्स ऑल ओवर, यहीं से क्वेश्चन आता है बस। सेक्शन 12 इज ओवर फ्रॉम माय साइड फॉर द प्रीलिम्स पर्पजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन एट द मोस्ट कैन बी फॉर यू, विच सेक्शन शैल बी रेड विद इट, दैट इज सेक्शन 55 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। उसको और पढ़ लीजिएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 15। ये भी करेक्ट केसेस में, करेक्टर। सो करेक्टर रेलिवेंट फॉर द अमाउंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डैमेजेस, तो सेक्शन 55 में भी। तो यानी कि चरित्र का अगर एविडेंस देना हो किसके लिए, अमाउंट ऑफ डैमेजेस को फिक्स करने के लिए, तो सेक्शन 50 में भी दे सकते हैं एंड सेक्शन 12 में भी दे सकते हैं इन जनरल। सेक्शन 55 स्पेसिफिकली बात करता है। तो नेक्स्ट प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहां से बनता है बस। तो दोस्तों क्लास कर ली आप लोगों ने और मुझे पूरी उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लाइक नहीं करते तो हमें आइडिया नहीं लगेगा कि आपको हमारी क्लास पसंद आई या नहीं आई। कमेंट कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। शेयर कर लेंगे दोस्तों से तो और भी अच्छी बात है। और जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि हम लोग फिर आप हमारे नोटिफिकेशंस अदरवाइज आप तक पहुंचेंगे नहीं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं, हम लोग ने कोशिश ये की है, हमने एक कोर्स डेवलप करा है, वो हमारे ऐप पर मिलेगा आपको। विधि जुडिशियल एकेडमी के एक ऐप पर हम लोगों ने कोर्स डेवलप किया है कि भाई कुछ ऐसा दीजिए स्टूडेंट्स को कि वीडियोज उन्होंने कवर कर लिए हमारे यहाँ से, यूट्यूब से कर लें भले ही वो, लेकिन उनको MCQ प्रैक्टिस करानी है ना, MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, उनको लगातार करनी है। वो पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पर, तो इसलिए उनको हम
वो सारे टेस्ट दे दें जिनको हम रेगुलरली आगे भी अपडेट करते रहेंगे। नंबर 2, हम उनको ऐसे नोट्स दे दें जो वन लाइनर नोट्स होंगे, याद करना आसान होगा। अगर उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में ही रख लेंगे तो उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे कोर्सेज को हम लोगों ने डेवलप किया है अपने ऐप पर, और उनकी जो फीस कह लीजिए, जो कॉस्ट रखी है, वो केवल ऐसी रखी है जैसे कि आपकी लॉ की बुक्स की आती हैं, 100, 125, 150 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, इस तरह के कोर्सेज हैं वहाँ पर। वो तो आप एक्सप्लोर कर लीजिए, अगर आपको समझ में आए तो आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। उनको एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।